लोग कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो जरूर जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेगा, लेकिन ये कोई भी नहीं बताता कि अगर वो ज्यादा पढ़ लिख गया तब भी परेशानी की वजह बन सकता है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और अपने समाज के लिए भी। जरूरत से ज्यादा पढ़ लिख जाने में, या फिर कह सकते हैं कि अपने आप को जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा समझने में एक मेन परेशानी ये भी है कि आपकी बातों का ना तो कोई सेंस होता है और ना ही वो डिबेट के लायक हैं, और शायद इसी वजह से बस बहस मात्र लग रही ये बातें आपको जलील, बहुत ज्यादा जलील करवा जाती हैं। सनातन धर्म की जब हम चर्चा करते हैं, मतलब जैसे मैं भी हिंदू हूँ, और जब भी हम हिंदुइज्म की चर्चा करते हैं और उसमें जब हम महिलाओं की भूमिका देखते हैं, तो एक महिला होने के तौर पर ये सवाल बार बार आता है कि जब हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को साथ में देखते हैं तो हमेशा लक्ष्मी जी उनके चरणों में होती है। रामायण में हमेशा सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी होती है। सती प्रथा में हमेशा स्त्री को अपनी आहुति देनी होती है। तो एक स्त्री के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा धर्म मुझे क्या दे रहा है, मैं ही क्यों हमेशा बलिदान दूं। दरअसल ये वीडियो उस टाइम का है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार अपनी किताब सनातन धर्म क्या है के विमोचन पर पत्रकार भाइयों से बात कर रहे थे। उस बीच ये लिब्रांडो पत्रकार उठ खड़ी हुई और अपने धर्म पर टिप्पणियां करने लगी, जिसका जवाब दोनों ने ही, उन्होंने और सुधांशु त्रिवेदी ने अपने अंदाज में देकर इस बंदी का और इसके जैसे हजारों लिब्रांडो का मुंह बंद कर दिया। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। जैसे कि सुधांशु सर ने भी कहा था कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि हम लोग हैं, तो शायद हमें भी ठीक से नहीं पता कि सनातन धर्म क्या है। तो वो, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि घर वापसी तो हो रही है, लेकिन धर्म परिवर्तन का जो एक सिलसिला चल पड़ा है उसे कैसे रोका जा सकता है? लगातार सरकारें तो प्रयास भी करें, लोग भी प्रयास करें, क्या एक मजबूत हो सकता है कि रोक पाए, हम लोग भी उसपे कुछ कर पाए? अपना बाप महान है, जब ये पता लग जाएगा तो कोई दूसरे को बाप नहीं कहेगा। अपना पति ही सर्वस्व है, सब कुछ है, तो कोई स्त्री दूसरे को पति नहीं माने। ठीक है, उसी प्रकार सनातन धर्म पति है और राजनीति और हम सब उनकी पत्नियां हैं। इसीलिए जो सनातन धर्म की पुस्तक पढ़ेगा, केवल इसके प्रचार के लिए ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा मत मान लेना कि हम ब्रांड एम्बेसडर बने बैठे हैं। हम आपको सिर्फ वो जो कीड़ा है उसी कीड़ा को मिटाना चाह रहे हैं। बच्चे अगर ये पढ़ेंगे, सनातन धर्म के बारे में जानेंगे, जैसा हमारे प्रिय और हनुमान जी महाराज के और सरस्वती बागपटता के प्रमुख धनी हमारे सुधांशु जी ने अभी कहा है, बहुत सहज तरीके से कहा है कि हमको पता ही नहीं कि सनातन क्या है। जब हमें इतिहास पता होगा, इतिहास का रहस्य पता होगा, निश्चित रूप से हम गौरव के साथ रह पाएंगे कि हम सनातनी हैं। एक बचपन से ना मेरे दिमाग में डाउट रहा है हमेशा, मुझे लगा था कि अगर मैं आप जैसे किसी व्यक्ति से मिलूं तो इस सवाल का जवाब पूछूं। सनातन धर्म की जब हम चर्चा करते हैं, मतलब जैसे मैं भी हिंदू हूँ, और जब भी हम हिंदुइज्म की चर्चा करते हैं और उसमें जब हम महिलाओं की भूमिका देखते हैं, तो एक महिला होने के तौर पर ये सवाल बार बार आता है कि जब हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को साथ में देखते हैं तो हमेशा लक्ष्मी जी उनके चरणों में होती है। रामायण में हमेशा सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी होती है। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी आते आते सती प्रथा में हमेशा स्त्री को अपनी आहुति देनी होती है। तो एक स्त्री के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा धर्म मुझे क्या दे रहा है, मैं ही क्यों हमेशा बलिदान दूं। बाकी जो जाकर देख भैया से किसी दूसरे धर्म में स्त्री है कि ईश्वर? पुरुष है, कहीं स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, बस एक चीज अपने सवाल है। जब मैं, ये भी एक चीज है जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है कि जब मैं किसी भी हिंदू धर्म को लेकर, जब मैं किसी हिंदू धर्म के विद्वान से सवाल पूछती हूँ तो वो मुझे ये पहले बताते हैं कि दूसरे धर्म में तो ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे आपसे रामायण में कितने कांड हैं? यही समस्या है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो हमें दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया वो है। अगर आपने पूछा सती है तो रामायण महाभारत में कितनी सतियां हुई थी?
मान्यवर, विदेशी आक्रमण के बाद जो शुरू हुआ उसे हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया। हमारे यहाँ क्या कहा गया? बाल विवाह हिंदू धर्म की फ्री। अरे हमारे यहाँ 25 वर्ष का प्रवचन में लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में। वो विदेशी आक्रमण के काल में यह स्थिति शुरू हुई। पर्दा प्रथा हमारी है, कितनी देर में फोटो पर्दे में देखिए, विदेशी आक्रमण के समय शुरू हुई। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, आप सब पत्रकार हैं, जाके नेट पर सर्च करिएगा, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। यूरी बैथलेव एक पत्रकार था जो बेसिकली केजरी का एजेंट था, 60 और 70 में रहता था। पूरा कम्युनिस्ट एजेंडा, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन, एक प्रैक्टिकल चीज है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन पढ़िएगा जाके, तब जाके आपको बहुत फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होता। एकलव्य का चैप्टर आप सब लोग कहते हैं, किसने कितनों ने पढ़ा है? एकलव्य का किस चैप्टर में नाम बता दीजिए, महाभारत नहीं पढ़ा। एकलव्य का जाके चैप्टर खोलिएगा, उसमें बोलता है, जब द्रोणाचार्य कहते हैं पुत्र अपना परिचय दो, तो कहता मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यकश्यप का पुत्र एकलव्य। अगर ट्राइबल पे तो बोलो चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस का। कैसे काटा जाता है, कैसे बताया जाता है। इसलिए तो स्वामी जी ने कहा है पहले पढ़िए, उसके बाद फंडा क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए, कभी इंजीनियरिंग पढ़िए, इंजीनियरिंग पे कमेंट्री करिए, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़िए, फिर मेडिकल पढ़िए, फिर कहिए कि साहब एनाटॉमी में ये प्रॉब्लम है। फिजिक्स पढ़िए, फिर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कमेंट्री करिए। यहाँ केटी में पढ़ के लोग कहते हैं बिना पढ़े ज्ञान मत दीजिए, सही बात है। इसलिए इन तरह की चीजों की आवश्यकता है। रवि जी, यानी कि एक बहुत शब्द से बहन को कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, शायद आपने सुना होगा, पढ़ा तो है नहीं। कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, रानियां बहुत थी, पर 3 प्रमुख रानियों का वर्णन आता है। दशरथ जी के मरणोपरांत क्या कोई रानी सती हुई? निर्वाह। महाभारत काल में क्या आपको कोई सती होने का प्रमाण प्राप्त मिलता? नहीं। आपको एकाध जगह मिल सकता। आदाह स्वरूप भाव में आपको हम सिर्फ इतना बताना चाहते, आप जिस हिंदू धर्म में हैं आपको गौरव करना चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप उस सनातन धर्म की स्त्री और नारी और आप वीरांगना हो जिस सनातन धर्म में सबरी के लिए राम पैदल चल करके उसके मान बढ़ाने के लिए जाते हैं, और आप उस सनातन धर्म की वीरांगना हो। आपको ये गौरव होना चाहिए जहां पर आपको देवी का दर्जा दिया जाता, विमला देवी, कमला देवी, सविता देवी। अब रामलाल देवता बताओ तुम, पढ़ा तुमने कभी मदन लाल देवता, सुधांशु देवता? कभी तुमने पढ़ा धीरेन्द्र देवता? पर विमला देवी मिलेगी आपको, विमला देवी मिलेगी। इससे ये सिद्ध है कि हमारा सनातन धर्म स्त्रियों के प्रति बहुत उदार है। रामचरितमानस पढ़ें तो पहला श्लोक ही वर्णन बड़ा अद्भुत है। उसमें वर्णन आता है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारु वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी को बाद में प्रणाम कर रहे, पहले वाणी रूपी सरस्वती को प्रणाम कर रहे। ये हमारा सनातन धर्म है जहाँ स्त्रियों को देवी रूप में पूजा जा रहा है, इसलिए आपको गौरव होना चाहिए। और ये दिमाग की चिप को निकाल करके ये वाली फिट कर ली है। यहाँ त्रिवेदी जी और बागेश्वर धाम सरकार दोनों के दोनों लोगों ने इस बंदी को अपने अंदाज में समझाया कि आखिर क्यों सनातन धर्म महान है, कि आखिर क्यों हमारे यहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है, क्यों हमारे धर्म में सबसे ज्यादा स्त्रियों को सम्मान मिलता है। उसके बाद भी अगर लिब्रांडू हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उनके खिलाफ आवाज उठाएं और बताएं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन ये बंदी शायद ही इनकी बताए जवाबों को कहीं दूसरी जगह रिपीट करे। क्यों? क्योंकि इसके जैसे लोगों का काम होता है प्रोपेगेंडा फैलाना। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।